हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम सन 80 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में यावा। इसका मतलब ये है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम 80 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। यावा का मतलब होता है कि पैदा होना। सदन वालिद जो नालो इमाम मोहम्मद बाकर आहे और उनके वालिद का नाम इमाम मोहम्मद बाकर है। नालो का मतलब होता है कि नाम। सदन नसबी सिलसिलो चौथी पीढ़ी में हज़रत अली करमल्लाह वजह सा मिले थो। मतलब कि इनका जो नसबी सिलसिला है वो चौथी जनरेशन में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मिलता है। पाण इब्तदाई तालीम पंहिंजे ॾाॾे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन का वरताऊं। उन्होंने अपनी शुरुआती तालीम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन से हासिल की। पंहिंजे ॾाॾे जी वफ़ात खां पोइ पंहिंजे वालिद जे दर्स में शरीक थिया। अपने दादा की वफ़ात के बाद वो अपने वालिद के दर्स यानी कि वालिद से तालीम हासिल करना शुरू की। तालीम जो सिलसिलो जारी रखिया और इस तरह उन्होंने अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा। पंहिंजे ॾाॾे ऐं वालिद जी सोहबत ऐं तालीम फैज़ फिरायाऊं। अपने दादा और अपने वालिद साहब की सोहबत यानी कि उनकी बैठक और उनसे उन्होंने तालीम हासिल की। इमाम जाफ़र सादिक पंहिंजे वक्त जा वॾा आलिम ऐं फ़क़ीह हुआ। इसका मतलब ये है कि इमाम जाफ़र सादिक जो थे अपने वक्त के बहुत बड़े तबीब थे। केतिराई मशहूर आलिम ऐं फ़क़ीह फैज़ हासिल करण लाइ वॾनि अची रहंदा हुआ। बहुत से बड़े आलिम और फ़क़ीह उनसे इल्म हासिल करने के लिए, उनसे फैज़ हासिल करने के लिए उनके पास आते थे और वहाँ आकर वो रहते थे। उनमें फ़िक़्ह हनीफ़ा जो बानी इमाम अबू हनीफ़ा रह, फ़िक़्ह मालिकी जो बुनियाद विझंदड़ इमाम मालिक ऐं दुनिया जी मशहूर मुफ़क्किर क़िमादान नजूम ऐं रियाज़ी जे माहिर अबू मूसा जाबिर बिन हयान जा नाला ज़िक्र लायक आहिनि। इनमें से जो सबसे नुमाया नाम है उनमें है फ़िक़्ह हनीफिया के जो बानी थे इमाम अबू हनीफ़ा, फ़क़्ह मालिकिया के वो, और इसके अलावा इमाम मालिक ऐं दुनिया के मशहूर मुफ़क्किर कीमियादान जो थे, जो नजूम थे, रियाज़ी बोलते हैं, मैथमेटिक्स के जो माहिर थे अबू मूसा जाबिर बिन हयान के नाम जो है वो काबिल ज़िक्र हैं। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। इमाम जाफ़र सादिक दीनी मसइलनि जी तहक़ीक़नि ऐं छंड-छाण करे उन्हनि ते क़ुरान ऐं हदीस जी रोशनी में फ़तवाऊं ॾिनाऊं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने दीनी जो है मसलों के ऊपर तहक़ीक़ की, रिसर्च की और उसके बाद जो है उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी फतवाएँ जो है पेश की। सदन दीनी फतवाइन फ़ैसलनि ऐं दीनी सम्झाइणनि अॻिते हली बाक़ायदा फ़क़्ह जी सूरत इख्तियार कई। उनकी दीनी फतवाओं और फैसलों और उनकी जो एक्सप्लेनेशन थी, जो उन्होंने बातें समझाई थी, उनकी वजह से आगे जाकर अल्ते अली माने कि आगे जाकर
बाक़ायदा एक फ़िक़्हा की सूरत इख्तियार की जेका फ़िक़्हा जाफ़रिया जे नाले सां मशहूर आहे, जो कि फ़िक़्हा जाफ़रिया यानी कि अहले तशी के नाम से मशहूर है। नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ेंगे पेज नंबर 16, उसके बाद 15 पे आ गए हम। संदन ॾिनल तालीम मां के अहम ॻाल्हियूं ही आहिनि। उनकी दी हुई तालीम में से कुछ जो ख़ास बातें हैं वो ये हैं। नमाज पढ़ो यानी कि नमाज पढ़नी चाहिए ऐं उन ते हमेशा कायम रहो। नमाज पढ़ो और उस पर हमेशा कायम रहो, छाकाणि त नमाज दीन जो मज़बूत थंभो आहे, क्योंकि नमाज दीन का मज़बूत तरीन सतून है, पिलर है। जेको शख़्स ॿियनि लाइ खॾु खोटे थो उहो पाण उन्हीं खॾ में किरंदो। मज़ीद ये उन्होंने ये भी कहा कि जो शख्स दूसरों के लिए खड्डा खोदता है तो वो खुद ही उस खड्डे में गिरता है। जेको शख़्स बेवकूफ़नि जी सोहबत इख्तियार करे थो सो ज़लील थिए थो। जो शख्स बेवकूफ़ों के साथ की सोहबत में बैठता है, उठता बैठता है, तो वो भी उन्हीं की तरह से ज़लील होता है, ज़लील रुसवा होता है। ऐं जेको शख़्स ख़राब हंधनि ते वेंदो उन लाइ माण्हू चङो ख्याल न कंदा, और जो शख़्स बुरी जगहों पर जाएगा तो उसके लिए लोग अच्छा ख्याल नहीं करेंगे, अच्छा नहीं सोचेंगे। हमेशा सच ॻाल्हाइजे, हमेशा सच बोलना चाहिए, पोइ उन्हीं मां नफ़ो पहुचे या नुक़सान, चाहे उससे फ़ाइदा पहुचे या नुक़सान। जेकॾहिं माण्हुनि सां मेल मिलाप रखिणो हुजे त चङनि माण्हुनि सां रखिजे। अगर इंसानों के साथ, लोगों के साथ मेल मिलाप रखना चाहिए, रखना हो तो अच्छे लोगों के साथ रखना चाहिए। फाजिर ऐं फासिक माण्हुनि खां हमेशा दूर रहिजे। जो फाजिर हैं, जो जालिम हैं, जाबिर हैं, मुनाफिक हैं, ऐसे बंदों से दूर रहना चाहिए। उहे माण्हू अहिड़े जबल वांगुरु आहिनि, वो लोग इस तरह के पहाड़ की तरह हैं जंहिं मां न को पाणी जो चश्मो थो निकिरे ऐं न वरी मथस को वण ई थो उभरे। ना उनमें से कोई पानी का चश्मा निकलता है और ना ही उस पहाड़ के ऊपर कोई दरख्त पैदा होता है या उगता है। वो अहिड़ी ज़मीन जहिड़ा आहिनि, वो ऐसी ज़मीन की तरह है जंहिं ते कंहिं बि सले पैदा थियण जी उम्मीद न आहे। जिस ज़मीन के ऊपर किसी तरह के भी जो है वो बीज पैदा होने की कोई उम्मीद नहीं है। हज़रत इमाम मालिक जी कचहरी में एक दफ़े हज़रत इमाम जाफ़र सादिक जी ॻाल्हि अची निकिती। पाण फरमायाऊं त हज़रत इमाम मालिक की जो बैठक थी, उस बैठक में, उस कचहरी में एक दफ़ा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की बात निकली। उसमें हज़रत इमाम मालिक ने फरमाया, आऊं जाफ़र बिन मोहम्मद जी खिदमत में जॾहिं बि हाज़िर थींदो हुउसि तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होता था तॾहिं खेसि हमेशा मुड़कंदे ॾिसंदो हुउसि। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उनको मुस्कुराते हुए देखता था। जॾहिं संदन खिदमत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो ज़िक्र थींदो हो, मज़ीद उन्होंने कहा कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता था तॾहिं पाण एतिरो मुतासिर थींदा हुआ जो संदन मुंहुं मुबारक ज़र्दी माइल थी वेंदो हो। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने मुतासिर होते थे कि उनका चेहरा मुबारक जो था वो लाल पीला हो जाता था, जर्दी माइल हो जाता था। आऊं निहायत घणो संदन खिदमत में हाज़िर थींदो हुउसि। उन्होंने कहा कि मैं
ان کی خدمت میں بہت زیادہ حاضر ہوتا تھا۔ مزید آگے پڑھتے ہیں۔ 5 سدائیں نماز پڑھتے اثر میں ایندہ ہوا۔ خود جب بھی میں ان کے پاس جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ وہ نماز اور عبادت میں مصروف دکھائی دیتے تھے، یا روزے کی حالت میں قرآن مجید پڑھتے رسوا ہوا، یا یہ کہ روزے کی حالت میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے دیکھے جاتے تھے۔ سندن دل میں اللہ تعالیٰ جی ذات کا سوائے بھی کہ جو بھی خوف کون ہو، ان کے دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی دوسری چیز کا خوف و ہراس نہیں تھا۔ حضرت امام جعفر صادق ودا سخی ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہت زیادہ سخی تھے، جیکو مستحق ऐं ضرورتمند وٹن ایندو ہو ان جی اहिड़ी नमूने मदद कंदा हुआ जो माण्हुनि खे ان जी خبر ہی کان پوندی ہوئی۔ اگر ان کے پاس کوئی ضرورت مند آتا تھا تو اس کی اتنے اچھے طریقے سے خدمت کرتے تھے کہ کسی بندے کو اس کا پتہ چلتا ہی نہیں تھا۔ سندن دستور ہو ته جڏهن رات جو اونڌا ٿيندي هئي تڏهن هڪ ٽوڪري ۾ مانيون، گوشت ۽ ٻيون کاڌي جون شيون وجھي مديني منورہ جي گھٽين ۾ ويندا هئا۔ جب رات ہو جاتی تھی تو رات کے اندھیرے میں ایک ٹوکری میں کچھ روٹیاں اور گوشت اور دوسری کھادے یعنی دوسری خوراک کی اشیاء ڈال کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلے جاتے تھے اور ضرورت مند لوگوں میں وہ چیزیں بانٹتے تھے۔ ऐं ضرورت مندن کے ورهائے ڏيندا ہوا، یعنی کہ ضرورت مندوں کو وہ دیتے تھے۔ اهو عمل سندن آخری دم تائیں قائم رہو اور یہ عمل زندگی کے آخری حصے تک جاری رہا۔ اسلام جی ہن بزرگ ہستی سن 148 ہجری جے شوال مہینے میں وفات فرمائی۔ اسلام کے اس بزرگ ہستی نے 148 ہجری یعنی کہ جو ہجری سال ہے اس کے شوال کا جو مہینہ ہے اس میں انہوں نے وفات کی، یعنی کہ شوال کے مہینے میں ان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ ہم نے چیپٹر پڑھا ہے، اس کے بعد اس کی مشق ہے، اس کے سوال لوگوں کو جو ہے ہم حل کریں گے، ان سوالوں میں جوابات کو کریں گے اور یہ جتنی مشق ہے ہم اس کو کریں گے۔